हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस मधु लुनावत, जो द वेल्थ कंपनी के सीईओ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Thank you, Rushi. Thank you for the opportunity. मधु मैम के बारे में बताऊं तो शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उन्होंने कई म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम किया है एज अ फंड मैनेजर एंड एज अ रिसर्च हेड। उसके बाद दे स्टार्टेड द वेल्थ कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज करंटली द वेल्थ कंपनी, क्या क्या हमारे पैरेलल बिजनेसेस है। So मैंने काफी कंपनीज में, जैसे मैंने इन्फोसिस, फिर यूटीआई की जो एआरसी कंपनी एसरेक, वहाँ काम किया, एंड देन लास्टली एडलवाइज में काम किया मैंने। उसके बाद 2014 में मैंने खुद की कंपनी बनाई और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड आई ऑलवेज गिव क्रेडिट कि लास्ट 12 साल में जो हमारी जर्नी रही है, जो हमारा ग्रोथ रहा है, जो हमारा सक्सेस रहा है, इज ओनली बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं काफी एंटरप्रेन्योर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम उनके साथ काम कर पाई। सो इंडिया में क्या है ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे मोरबीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर, राजकोट है, जामनगर है, बद्दी है, कोयम्बटूर है। तो यहाँ पे यू फाइंड ऑल दीज प्रोमोटर्स हु आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर एक्टिविटीज। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से स्टार्ट किया। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्हें समझा, उनकी नीड समझी। सो इंडिया ट्रेडिशनली हैज बीन अ बैंकिंग कल्चर कि आप पास कोलैटरल है तो बैंक के पास चले जाओ, आपको फंड मिल जाता है टू बेसिकली ग्रो योर बिजनेस। बट दैट इज नॉट इनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दैट्स वेयर हमने इन जो मिड साइज कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हमने एनकरेज किया कि आप इक्विटी रेज कीजिए, विच वॉज नॉट अ कल्चर। इफ यू सी 2013 से पहले वो कल्चर भी नहीं था अपने इंडियन इकोसिस्टम में। So that's we were the pioneers to start that. बहुत सारे we have done the largest number of transactions in the country और उन सब प्रमोटर से लर्निंग ली हमने। एंड so that's where investment banking is the primary vertical. Pantomath Group is basically known for investment banking. सेकेंड, जो भी पैसा मैंने बिजनेस में कमाया, एंड आई ऑलवेज टेल एंटरप्रेन्योर्स कि आप जो भी पैसा बिजनेस से कमाते हो, इफ यू आर ए ट्रू एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। सो जो पैसा हमने कमाया, आई ऑलवेज इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस। एंड व्हाट वी डिड, हमने एक्विजिशंस बहुत किए। आई हैव डन 8 acquisitions in the last 4 years. So one major acquisition was the legacy broking business of Deena Mehta and Asit Bhai. So I'm fortunate to carry forward the legacy. I have not changed the name also. I want to carry forward the same name. Asit C Mehta के नाम से जाना जाता है। So that's major acquisition. That so उसके साथ हमें broking, which you wanted to add, broking add किया हमने। Broking के साथ हमें research, PMS और Insti, these are the other verticals in that entity. Third, we started with asset management from the year 2022, and single category में almost India का largest AIF manage करते हैं हम लोग। So that's the third vertical, which is हमने उसको नाम change किया है खाली because when we added mutual fund, so I wanted कि ऐसा नाम होना चाहिए कि नाम से पता चले कि कंपनी क्या करती है। And तो में थोड़ा complicated word है, बहुत बार लोग समझ नहीं पाते। So that's where wealth company is all about asset management. So हमारे पास PMS है, AIF है, we have a mutual fund, we have got SIF license, we have NPS का distribution license also. Right. So everything under one umbrella. Wonderful. तो सबसे पहले मैं क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग आपका सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस है एंड उसी का शायद आउटकम है AIF। तो क्योंकि AIF इज सच अ प्रोडक्ट जिसमें मिनिमम टिकट साइज इज 1 CR as per SEBI norms। बहुत सारे रिस्क भी वो साथ में लेके आता है और उसको फुलफिल करने के लिए फंड मैनेजर नीड्स टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दैट आल्सो शुड रिजल्ट इन द आउटकम। तो वेल्थ कंपनी AIF स्पेस में क्या अलग कर रही है, व्हाट आर द USPs एंड व्हाट इज द फंड मैनेजमेंट प्रोसेस इन AIF? श्योर। सी 2022 की जब मैं बात करूं, सो हम हमेशा ना काफी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बट ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने बताया, दे वर नॉट गेटिंग इनफ फंडिंग। सो दैट्स वेयर हमने था कि ये बहुत बड़ा गैप है। सो अगेन कमिंग बैक, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मैं हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचती हूँ, इज अ रेड ओशन और अ ब्लू ओशन। अल्टीमेटली वी हैव टू बी सस्टेनेबल, वी हैव टू मेक प्रॉफिट्स, करेक्ट? तो वो हम सोचते हैं। सो दैट्स वेयर वी थॉट कि ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे इंडिया हैज 7 crore plus entities, right, doing manufacturing, engineering, auto component and services and other sectors. Secondly, इन कंपनीज में there is no particular PE fund जो उनको जाके आइडेंटिफाई करके उनको हैंड होल्ड कर रहा है till IPO. थर्ड, ये ऐसे प्रोमोटर्स हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से they have never diluted, right? Typically you see a lot of young companies end up diluting too much
बिफोर एक्चुअली कंपनी का मोट बनता है। Right. तो ये ऐसे प्रोमोटर्स हैं, चाहे वो मोरबी हो, राजकोट हो, जामनगर हो, बद्दी हो, एनी सेगमेंट ले लो कंट्री में, ये ऐसे प्रोमोटर जो ऑलरेडी 400, 500, 800 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच चुके हैं विदाउट डाइल्यूटिंग, बाय यूजिंग बैंक फाइनेंस और बाय यूजिंग अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के पैसे से, एंड बाय प्लाविंग बैक प्रॉफिट्स बैक टू द बिजनेस। Yes. सेकेंडली, ये ऐसे बिजनेसेस जो आर प्रॉफिटेबल। आई लव प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बिकॉज दैट गिव्स सस्टेनेंस टू द प्रोसेस, एंड अगर आप प्रॉफिटेबल हो तभी आप R&D और बाकी चीजें कर पाओगे, राइट, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कर पाओगे। थर्ड, ये वो बिजनेसेस हैं वो आर एटलीस्ट 2 to 3 years अवे फ्रॉम IPO। सो जो मोनेटाइजेशन होना एट द टाइम ऑफ IPO, उस टाइम पे जब उस प्री IPO में जब आप लगाते हो, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है, यू हार्डली मेक सम रिटर्न्स। बट जब आप एटलीस्ट किसी कंपनी के साथ हैंड होल्ड करते हो 3 से 4 साल पहले, दिस इज वेरी गुड प्रोसेस, एंड वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, हमने 9, 10, 10x बनाया है हमने इन दीज कंपनीज बिकॉज वी केम लिटिल अर्ली, एंड दीज आर, मैं हमेशा बोलती हूँ, दीज आर अंडर रिसर्च्ड अनडिस्कवर्ड डायमंड्स, जिनको आप, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिनमें आप हैंड होल्डिंग करते हो कि प्रोमोटर को क्या क्या चाहिए उनको, राइट। वी हेल्प देम इन देयर सेल्स, वी हेल्प देम इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वी हेल्प देम इन हायरिंग, वी हेल्प देम इन कंप्लायंसेस। बेसिकली आप कैसे इस एक स्टेज से IPOable स्टेज तक पहुंच जाओ, एंड इट्स अ 2 to 3 years of process. Yes. So that's what we handle. So this is a very traditional fund, I would say, traditional fund, investing in traditional businesses, investing in real businesses who are contributing a lot towards the GDP and the growth of the country. So this, the fund is all about that. Right. So ये तो AIF की बात हो गई. After the success of first and second series of AIF, probably last year you started with the mutual fund company. Yes. तो जैसे आपने बताया सारी चीजें एक अम्ब्रेला के अंदर होनी चाहिए. म्यूचुअल फंड कंपनी क्रिएट करना itself takes a lot of courage. तो कितनी मेहनत लगी है और कैसे फंड मैनेजर्स आपने इंडस्ट्री में से लिए हैं, आपने क्या देखा उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, एंड जो आगे इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, अगर आई ऑलवेज गो बैक टू डेफिनेशन, सो AIF इज अ प्रोडक्ट जो HNIs को देना चाहिए। सिमिलरली AIF हो गया, PMS हो गया, तो नाउ नेक्स्ट क्या करें, राइट। सो दैट्स अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज अ रिटेल प्रोडक्ट। सो व्हेन यू एंटर इनटू म्यूचुअल फंड, आपको वो DNA समझना बहुत जरूरी है। सो वन इज, in terms of fund management, we bring that private equity mindset, this research mindset, diligence mindset, and we go very deep dive. Because private equity में क्या होता है, once you enter, आपने अगर exit define नहीं किया हुआ है, it's very difficult because mutual fund में listed markets में और liquidity है आपके केस में, AIF में there's no liquidity है, so फूक के कदम रखते हैं हम AIF में, so वो experience we already had. So what we got beautifully कि यहाँ पे liquidity है, यहाँ पे तो entire country is your is your base, and the penetration is so less. आज के दिन में the penetration is less than 6-7%. So it's such a big blue ocean strategy. So definitely the process is very complicated, and it has to be, because when you are handling retail money, it has to be complicated process. Not everyone is capable to handle retail money. So I think वो सारे test we are already demonstrated. We are already managing money. We are already managing more than $1 billion. So that was easy for us to get a license. But what was important, for me to build a team. So team की जब मैं बात करूँ, I have always, because I have worked with large corporates and I have seen promoters first hand. मैंने हजारों promoters first hand देखे हैं, कौन success हुआ, कौन failure हुआ. I'll tell you, वही promoters fail होते हैं जो अपनी company को institutionalize कर नहीं पाते, professionalize कर नहीं पाते हो, right? तो हमने क्या किया, हमने काफी लोग इंडस्ट्री के वेटरन्स लिए. आई थिंक आई वुड हैव ऑल द वेटरन्स ऑफ दिस कंट्री. जैसे मोहंती सर, he has spent 37 years into this industry. He understands the pulse of this industry. He has worked with the mutual fund distribution community. We are a complete distribution focused house. Second, we have like हमारी CIO जो है, she comes with 30 years of experience. She has handled multiple cycles जो मैंने भी नहीं देखे हैं, right? So I got those kind of people who will complement me. जो मेरे में नहीं है, they will be able to complement it and comprehend it and bring it to the investors. Third, we got even debt CIO जो मेरा है, he comes with more than 25 years of experience. Then हमारी operations is so important in our industry. So operations में we have BY Joshi, deputy CEO is our Prasanna Pathak. So we have हमारे, all I can say is I'm the youngest in the team. All the team members come with at least 20 to 30 years of experience and who have seen public money, handled and seen, the behavior of retail investors. See, mutual fund is all about managing behavior. Yes.
क्योंकि आप उसको वो क्या बोल रहे हो कि तो 6-7% या गारंटीड प्रोडक्ट से हटके यू कम टू दिस प्रोडक्ट विच इज वेरी वेल रेगुलेटेड एंड इट बेसिकली हेल्प्स यू इन वेल्थ क्रिएशन, राइट? And this is a product which I can take it to each and every pin code, each and every household of our country. So that was the genesis behind starting a mutual fund entity. Wonderful. My last question is about investor behavior. आपने तो बहुत सारे promoters को देखा है, बहुत सारे fund managers के साथ काम किया है. You yourself now a wealth management company. Investors को हम तो बहुत सारी चीजें बताते हैं कि जैसे एसेट एलोकेशन होना चाहिए, आपको पैसों की कब जरूरत है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम गाइड करते हैं कि जिस सेक्टर में आपकी समझ नहीं है या जिस प्रोसेस में आपकी समझ नहीं है वहां पे वेंचर नहीं करना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या 2-3 चीजें आप इन्वेस्टर को शेयर करना चाहेंगे कि जिनसे वो उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर कर सके, वो एक अच्छा बेहतर इन्वेस्टर बन सके? सी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जब ऐसे डॉक्टर को ट्रस्ट करते हो, जब आपको कुछ बीमारी हो जाती है, जब आप एरोप्लेन चलाते हो तो पायलट को ट्रस्ट करते हो ना कि उसको बार बार कॉकपिट में टक्कर करते हो, यार तू कैसे चला रहा है, क्या क्यों. सो हर फील्ड में आर्किटेक्ट को आप ट्रस्ट करते हो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर हाउस. जब आप इतना ट्रस्ट करते हो हर जगह, आई डोंट नो व्हाई यू डोंट ट्रस्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और योर एडवाइजर व्हेन यू वांट टू क्रिएट वेल्थ व्हिच इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर जर्नी. सी, हम हमेशा सक्सेस की बात करते हैं, हम हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, बट ये सब आता है कब आता है? जब आपके पास पैसे हो. आप, मेरा मानना है इन्वेस्टर को पैसे कमाने में ध्यान देना चाहिए, राइट? उसके अलावा जो चीजें उसको छोड़ना चाहिए अपने एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर पे. बिकॉज सी, आपने जैसे आप कितने 20 साल से आप कर रहे हो ये चीज, यू नो द मेंटालिटी, यू नो द साइकोलॉजी, यू नो द गोल प्लानिंग वेरी वेल, एंड यू एज एन आउटसाइडर यू कैन डू इट बिकॉज यू नो हाउ टू मैनेज द इमोशंस ऑफ द इन्वेस्टर. So that is one I advise कि सिंपल रखिए, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने दीजिए. सेकेंडली, मैं ये बोलती हूँ कि आप सोशल मीडिया, जैसे आई नेवर वॉच एनी न्यूज. मेरे सोशल मीडिया अगर हमें मतलब आप जो मेरे यूट्यूब में जो प्रॉम्प्ट्स आते हैं, आई ऑल्सो वॉच यूट्यूब एंड अदर वेबसाइट्स, बट मैं क्या देखती हूँ, मैं ज्यादातर मोटिवेशनल देखती हूँ. आई नेवर सी एनी न्यूज कि कौन क्या बोल रहा है किस प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज मैं फोकस करती हूँ ग्रोइंग माई बिजनेस. और जो सरप्लस पैसा है, we have asset, we have like advisors and distributors who handle our money. हम डेफिनेटली साल में 2 बार रिव्यू जरूर करती हूँ मैं. सो इन्वेस्टर को रिव्यू करना चाहिए, बताना चाहिए कि यार ऋषि मेरे को ये क्वेश्चन है, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन. बट उस क्वेश्चन के लिए मैं अपना टाइम खोटी नहीं करना चाहिए. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारा ब्रेन जो है ना, इट्स वायर्ड फॉर ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन. It is wired and current with so much of technology and so much of things around us, we are most distracted. This generation is the most distracted generation. So हमें ये, अगर ये समझ में सबको समझ में आती है कि we all are distracted. तो अगर आप distracted हो, you know very well you can't handle your emotions. So क्यों होशियारीगिरी करनी है? That's what I always advise कि आप distributor को trust करो. और बस see, inflation is every year we are seeing inflation बढ़ रहा है. It's kind of मेरा जो बिल आता था आज से 10 साल पहले, and I see now it's grown so much. So yeah, so it's so simple that what should I focus on? अगर मुझे $1 trillion कमाने हैं, so I should focus on making money, no, and not ये 50 पैसा 1% कमीशन बचाने में लग जाऊं, खुद का काम खुद करने लग जाऊं. So I don't believe in all those things. I always trust the experts in whatever things I do. Be it team में, I trust the people whom I have taken. In terms of processes, I trust my technology and my CTOs. Same thing in terms of investment. I'll always request everyone to trust your distributor and leave everything on them. और question है तो उनको जाके पूछो. Don't start googling and believe what is already written or what is there out in the social media. Wonderful, wonderful. शायद काफी चीजें हम डायरेक्ट किसी को नहीं बता सकते, but you have articulated everything very beautifully. Thank you so much, ma'am. Thank you, joining with us. Thank you so much. With us for this investor session. Yes. Thank you so much. Thank you.